बॉलीवुड 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 अननोन फैक्ट्स अबाउट बॉलीवुड मूवीज। इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं 1977 की फिल्म अमर अकबर एंथोनी के बारे में। साल 1977। भारत अभी इमरजेंसी के साए से बाहर निकला ही था। लोगों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन ठीक उसी समय देश के सिनेमाघरों में लोग टिकट खिड़कियों पर टूट पड़ रहे थे। उसी साल रिलीज हुई थी डायरेक्टर मनमोहन देसाई की कल्ट मास्टरपीस, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि हमें यह सिखाया कि असली एंटरटेनमेंट क्या होता है। अमर अकबर एंथनी। यह फिल्म मुंबई के रिकॉर्ड 9 सिनेमाघरों में लगातार 25 हफ्ते तक चली थी और कुछ दावों के अनुसार इसने मुंबई के 25 थिएटर्स में सिल्वर जुबली बनाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आइकॉनिक फिल्म की शुरुआत कैसे हुई थी? एक दिन मनमोहन देसाई अपने घर पर आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अचानक उनकी नजर एक दिल दहलाने वाली खबर पर पड़ी। खबर थी जैक्सन नाम के एक शराबी शख्स की, जो अपनी जिंदगी और गरीबी से इतना तंग आ चुका था कि उसने अपने 3 मासूम बच्चों को एक पार्क में अकेला छोड़ दिया और खुद आत्महत्या कर ली। यह दर्दनाक खबर पढ़कर मनमोहन देसाई के दिमाग में एक ख्याल आया कि असल जिंदगी में वह शराबी पिता बच्चों को पार्क में छोड़ने के बाद मरा ना हो, बल्कि कुछ साल बाद वापस लौट आए। और अगर उन 3 बच्चों को अलग अलग धर्मों के लोग अपनी आस्था और मजहब के हिसाब से परवरिश करें। ठीक उसी दिन मनमोहन देसाई के बेहद करीबी दोस्त, लेखक और निर्देशक प्रयागराज उनके घर फार्म हाउस की चाबी लेने आए थे, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिता सके। लेकिन जैसे ही मंजी ने उनके साथ अपने दिमाग में चले आइडिया को शेयर किया, तो प्रयागराज इतने एक्साइटेड हो गए कि दोनों उसी वक्त इस आइडिया को एक कंप्लीट स्टोरी का रूप देने में जुट गए। इस डिस्कशन में उनके साथ मनमोहन देसाई की पत्नी जीवन प्रभा देसाई भी शामिल हो गई। प्रयागराज ने मनमोहन देसाई को एक बड़ा सुझाव दिया कि मंजी, इस फिल्म को आप खुद प्रोड्यूस कीजिए। और इस तरह जन्म हुआ एमकेटी फिल्म्स का, जिसके बैनर तले मनमोहन देसाई ने पहली बार इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के रूप में कदम रखा। फिल्म की राइटिंग टीम मजबूत थी। कहानी पुष्पा शर्मा और जीवन प्रभा देसाई की थी। स्क्रीन प्ले प्रयागराज का था। सिनेरियो के शुक्ला का और डायलॉग्स लिखे थे कादर खान ने। जब स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो सबसे बड़ा टास्क था फिल्म की कास्टिंग का। मनमोहन देसाई अपनी फिल्मों में हमेशा बड़ी स्टार कास्ट चाहते थे। एंथोनी के रोल के लिए उनके मन में एक ही नाम था, अमिताभ बच्चन। यह पहली फिल्म थी जिसे मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन ने एक साथ साइन किया था। लेकिन शुरुआत में अमिताभ बच्चन इस फिल्म में काम करने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनकी इमेज एक एंग्री यंग मैन की थी। तब मनमोहन देसाई ने उन्हें हौसला देते हुए कहा था, अमित, इस फिल्म की रिलीज के बाद दुनिया तुम्हें एंथनी भाई के नाम से जानेगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। एंथनी के बात करने का लहजा मनमोहन देसाई के ही बेहद करीबी दोस्त के बोलने के तरीके से प्रेरित था। जब डायलॉग्स लिखे गए तो टिपिकल मुंबई या गोवन स्टाइल वाली भाषा बोलने में अमिताभ बच्चन अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। तब कादर खान ने उन्हें हेल्प की। वह खुद उन्हें डायलॉग्स बोलकर दिखाते थे और उन्होंने अमिताभ बच्चन को इतनी शानदार तरीके से ट्रेन किया कि अमिताभ ने कैमरे के सामने आकर इतिहास ही रच दिया। अमर के पुलिस इंस्पेक्टर वाले रोल के लिए मनमोहन देसाई की पहली पसंद धर्मेंद्र थे। लेकिन जब उन्हें यह रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने इसे करने से साफ इनकार कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके पास स्टेज की प्रॉब्लम थी, तो कुछ लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र को लगा कि अमर का किरदार अकबर और एंथोनी के मुकाबले में बहुत सीधा और कम रंगीन है। लेकिन उन्होंने फिल्म को पूरा सपोर्ट किया और फिल्म का मुहूर्त शॉट पर पहला क्लैप उन्होंने ही दिया था। धर्मेंद्र के इनकार के बाद यह रोल मिला विनोद खन्ना को। लेकिन यहाँ भी बड़ा पेंच था। ओरिजिनल स्क्रिप्ट के मुताबिक विनोद खन्ना के अपोजिट कोई हीरोइन नहीं थी। जब विनोद खन्ना को यह पता चला कि अमिताभ और ऋषि कपूर के अपोजिट परवीन बॉबी और नीतू सिंह जैसी टॉप एक्ट्रेसेस हैं, तो उन्होंने अड़ंगा लगा दिया कि उनके कैरेक्टर के लिए भी एक लव इंटरेस्ट होना चाहिए। मनमोहन देसाई ने उन्हें बहुत समझाया कि स्क्रिप्ट के हिसाब से अमर को किसी हीरोइन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विनोद खन्ना अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर मंची को झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म परवरिश में काम कर रही एक्ट्रेस शबाना आजमी से रिक्वेस्ट की। शबाना आजमी मान गई और इस तरह शबाना के कैरेक्टर को बाद में स्क्रिप्ट में एडजस्ट किया गया। दिलचस्प बात यह भी है कि जैनी यानी परवीन बॉबी का रोल पहले जीनत अमान को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसका रीजन उन्होंने बाद में यह बताया कि उनका रोल बहुत छोटा था और पे चेक उससे भी छोटा था। अब बात करते हैं अकबर की। जब मनमोहन देसाई ने ऋषि कपूर को फोन पर यह रोल ऑफर किया, तब ऋषि राजस्थान में लैला मजनू की शूटिंग कर रहे थे।
फोन लाइन में गड़बड़ी थी और जैसे ही उन्होंने सुना कि कैरेक्टर का नाम अकबर है तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि अरे, अकबर बादशाह का रोल तो मेरे दादाजी पृथ्वीराज कपूर मुगले आजम में कर चुके हैं। मैं इतनी कम उम्र में वह ऐतिहासिक रोल कैसे कर सकता हूँ। बाद में जब दोनों मुंबई में आमने सामने मिले, तब जाकर उनकी यह गलतफहमी दूर हुई कि यह मजेदार और रंगीन कव्वाल का रोल है। अकबर के किरदार के लिए ऋषि कपूर ने जो रंग बिरंगे कपड़े और नेट वाली शर्ट पहनी थी, वो उन्होंने खुद मुंबई के मशहूर लिंकिंग रोड की दुकानों से खरीदे थे। अमर अकबर एंथोनी में कुछ ऐसी गलतियां हुई जो एडिटिंग टेबल पर पकड़े जाने के बावजूद जानबूझकर फिल्म में रख दी गई, और वो आज इतिहास का हिस्सा है। सबसे पहला और मजेदार ब्लूपर होता है ऋषि कपूर और नीतू सिंह के पहले सीन में। मूवी में नीतू सिंह का स्क्रीन नाम डॉक्टर सलमा है, लेकिन ऋषि कपूर का कैरेक्टर अकबर जब उनके पास हेल्थ चेकअप के लिए जाता है, तो वो उन्हें सलमा के बजाय नीतू कहकर बुला लेते हैं। यह गलती साफ सुनाई देती है, लेकिन मेकर्स ने इसे बिना सुधारे ही फिल्म में रख लिया। इसी तरह फिल्म के एक सीन में परवीन बॉबी यानी जेनी फोन पर प्राण यानी किशन लाल को बताती है कि उनका बेटा जो 25 साल पहले खो गया था वो मिल गया है। जबकि अगर आप फिल्म की टाइमलाइन को ध्यान से देखें, तो बच्चों के अलग होने का समय 22 साल दिखाया गया था, 25 साल नहीं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के साथ भी एक मजेदार विजुअल मिस्टेक हुई। जब पुलिस स्टेशन के जेल वाले सीन में एंथनी की जम की पिटाई होती है, तो उसके चेहरे पर चोट के गहरे निशान आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगले सीन में वो जेल से बाहर निकालकर पहली बार किशन लाल से मिलता है, तो उसके चेहरे के सारे निशान अचानक गायब हो जाते हैं। और कमाल की बात देखिए, जैसे ही वो पुलिस स्टेशन वापस आता है, तो चोट के निशान फिर से वापस आ जाते हैं। एंथनी भाई पैक इडियट दिखता है, हिंदी सिनेमा का वो मिरर सीन जिसने अमिताभ बच्चन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जब यह सीन शूट हो रहा था, तब मनमोहन देसाई सेट पर मौजूद ही नहीं थे। उस समय वे स्टूडियो में अपनी दूसरी फिल्म परवरिश का क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे। अमिताभ बच्चन खाली समय में शीशे के सामने खुद ही प्रैक्टिस कर रहे थे, तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने कैमरा ऑन करके उसे रिकॉर्ड कर लिया। इस सीन को लेकर कादर खान और अमिताभ बच्चन दोनों के अलग अलग दावे हैं कि इसे किसने डायरेक्ट किया। पर मंजी ने जब एडिटिंग टेबल पर यह सीन देखा, तो वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब से अपनी हर आने वाली फिल्म में सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही कास्ट करेंगे। इसके बाद उन्होंने जो भी फिल्म बनाई, चाहे वह सुहाग, नसीब, देश प्रेमी, कूली, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती या तूफान हो, हर फिल्म में अमिताभ बच्चन ही उनके लीड हीरो रहे। फिर आता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सीन। बिना ब्लड ग्रुप टेस्ट किए तीनों भाइयों का खून एक साथ मां को चढ़ाया जाना। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर ने खुद इस पर ऐतराज जताया था, पर मंजी ने कहा, पब्लिक का रिस्पॉन्स मुझे पता है। और सच में, मूवी में जब यह सीन आता है, तो थिएटर्स तालियों से गूंज उठे। यह सीन दरअसल भारत की कम्युनल हार्मनी का प्रतीक था। तीन अलग अलग धर्मों के बेटों का खून निकलकर मां भारती के शरीर में जा रहा था। यह इस बात का प्रतीक था कि बाहरी तौर पर हम चाहे किसी भी मजहब के हों, भीतर बहने वाला खून एक ही है। इस दृश्य के असर को बढ़ाने के लिए बाद में खून खून होता है पानी नहीं गाना जोड़ा गया था, जो ओरिजिनल एल्बम का हिस्सा नहीं था। इसी तरह जब निरूपा रॉय की आंखों की रोशनी वापस आती है, वह दृश्य भी कमाल का था। साईं बाबा के मंदिर में जल रहे दो दियों से रोशनी की दो किरणें निकलती हैं और सीधे निरूपा रॉय की आंखों में समा जाती हैं। यह सीन 1969 की नेशनल अवार्ड विनिंग पंजाबी फिल्म नानक नाम जहान है के एक सीन से प्रेरित था। अब बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत लिखे थे महान आनंद बख्शी ने। गाना हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे भारतीय सिनेमा इतिहास का एक इकलौता गाना है, जिसमें चार दिग्गज गायक लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश एक साथ आए। मुकेश ने अमर यानी विनोद खन्ना को, रफी ने अकबर यानी ऋषि कपूर को और किशोर कुमार ने एंथनी यानी अमिताभ बच्चन को आवाज दी। जबकि तीनों हीरोइनों के लिए अकेले लता जी ने गाया, जो उनकी वर्सैटिलिटी को दर्शाता है। इस फिल्म का यादगार गाना माय नेम इज एंथनी गोन्साल्विस। क्या आपको पता है कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम एंथनी फर्नांडिस था। जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस गाने की ट्यून बना रहे थे, तो प्यारेलाल को लगा फर्नांडिस नाम गाने की लय और मीटर में ठीक से नहीं बैठ रहा है। तब उन्होंने अपने संगीत गुरु, गोवा के वायलिन वादक एंथनी गोन्साल्विस के नाम का सुझाव दिया और मंजी तुरंत राजी हो गए। इस तरह अपने गुरु को ट्रिब्यूट देने के लिए इतिहास का सबसे प्रसिद्ध गाना और नाम वजूद में आया।
इसी गाने की शुरुआत में अमिताभ बच्चन एक विशाल ईस्टर एग से बाहर निकलकर अंग्रेजी के कुछ बड़े और भारी भरकम शब्द बड़बड़ाते हैं। ये लाइनें असल में ब्रिटिश राजनेता बेंजामिन डिसराइली द्वारा 1878 में संसद में दिए गए भाषण से प्रेरित थी, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी डब्ल्यू ई ग्लैडस्टोन पर निशाना साधा था। गानों की कहानियां यहीं समाप्त नहीं होती। सुपरहिट कव्वाली पर्दा है पर्दा के क्लाइमैक्स में अमिताभ बच्चन के लिए एक पंच लाइन है, अकबर तेरा नाम नहीं है। मेकर चाहते थे कि यह लाइन किशोर कुमार गाए, लेकिन किशोरदा ने सिर्फ इस एक लाइन को गाने के लिए भारी भरकम फीस मांग ली। तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किशोरदा के बजाय उनके बेटे अमित कुमार से बिना क्रेडिट दिए ये लाइन रिकॉर्ड करवा ली। और अमिताभ बच्चन अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद इस छोटे से कैमियो शॉट को देने के लिए अपनी दूसरी फिल्म के सेट से केवल 2 घंटे का ब्रेक लेकर आए थे। इस मूवी के सभी गाने उस साल बेहद हिट हुए थे और पिनाका गीत माला के 1977 की सालाना लिस्ट में इस फिल्म के गानों ने अपना दबदबा बनाया था। इस चार्ट बस्टर एल्बम की मजेदार कवाली तैयब अली प्यार का दुश्मन 41st पायदान पर थी। फिल्म का टाइटल ट्रैक अमर अकबर एंथोनी 11th रैंकिंग पर था और मोहम्मद रफी द्वारा गाई गई कव्वाली पर्दा है पर्दा इस ऐतिहासिक लिस्ट में दूसरे स्थान पर थी। 27 मई 1977 को जब अमर अकबर एंथोनी रिलीज हुई तो समीक्षकों ने इसे नकार दिया और सिर्फ 1 स्टार दिया। लेकिन जनता ने क्रिटिक्स की राय को नहीं माना। लगभग 1 से 2 करोड़ के बीच में बनी यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7.25 करोड़ और दुनिया भर से 15 करोड़ रुपए का कारोबार किया। यह साल 1977 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। लेकिन सबसे बड़ा करिश्मा तो खुद डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने किया, जिन्होंने वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया जिसे आज तक कोई दूसरा डायरेक्टर छू नहीं पाया है। साल 1977 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन इमरजेंसी के कारण कुछ फिल्मों की रिलीज डेट टल गई थी और वे सारी 1977 में रिलीज हुई। और ये चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और उस साल की टॉप 5 क्लब में शामिल हुई। 1977 की टॉप सबसे बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में पहले नंबर पर थी अमर अकबर एंथोनी, दूसरे नंबर पर थी धर्मवीर, चौथे नंबर पर थी परवरिश और 5वें नंबर पर थी चाचा भतीजा। ये चारों फिल्में मनमोहन देसाई ने ही डायरेक्ट की थी। हालांकि मनमोहन देसाई खुद अमर अकबर एंथोनी को अपनी सबसे बेहतरीन फिल्म नहीं मानते थे। वह इसकी भारी सफलता को एक फ्लूक कहते थे और उनका यह मानना था कि उनकी फिल्म आ गले लग जा और नसीब इससे कहीं बेहतर थी। अब बात करें इस फिल्म को मिले अवार्ड्स के बारे में। उस साल के फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 7 नॉमिनेशंस मिले थे और इस मूवी ने 3 अवार्ड्स जीते भी। बेस्ट एक्टर के लिए अमिताभ बच्चन को अपने करियर का पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। वहीं इस फिल्म के सुपरहिट म्यूजिक के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला और एडिटिंग के लिए कमलाकर को बेस्ट एडिटर का अवार्ड मिला था। मनमोहन देसाई के करियर में यह लास्ट फिल्म थी जिसे फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म का नॉमिनेशन मिला था। अनफॉर्चुनेटली इसके बाद मनमोहन देसाई की किसी भी फिल्म को यह सम्मान दोबारा प्राप्त नहीं हुआ। अमर अकबर एंथोनी की लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं रही। भारत के बाहर भी वेस्ट इंडीज और कैरेबियन देशों में यह फिल्म बहुत पॉपुलर हुई थी, जहां लोग अमिताभ बच्चन को उनके असली नाम से नहीं बल्कि एंथनी भाई के नाम से पुकारने लगे थे। इस फिल्म की लेगेसी की बात करें तो इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के प्रभाव को देखते हुए इसे भारत की कई अन्य भाषाओं में रीमेक किया गया था। 1978 में इस फिल्म को तमिल भाषा में शंकर सलीम साइमन के नाम से बनाया गया था। वहीं 1980 में तेलुगु में इसे राम रॉबर्ट रहीम के नाम से बनाया गया और मलयालम में जॉन जाफर जनार्दन के नाम से एक फिल्म आई थी 1982 में, जो इसी फिल्म का रीमेक थी। यही नहीं, पाकिस्तान में भी अनऑफिशियल तौर पर पंजाबी भाषा में अमर अकबर एंथोनी 1978 में बनाई गई थी। 1988 में जीते हैं शान से नामक एक मूवी आई थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और गोविंदा ने काम किया था। यह फिल्म भी अमर अकबर एंथोनी से काफी हद तक इंस्पायर्ड थी। ईयर 1983 की सुपरहिट फिल्म अंधा कानून में भी विलेंस के नाम जानबूझकर अमर अकबर एंथोनी रखे गए थे। वहीं मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द,
जो 1985 में रिलीज हुई थी, उसमें भी अमिताभ बच्चन का किरदार को एंथोनी का भेष धरते हुए और वैसा ही शीशे वाला दृश्य करते हुए दिखाया गया था। आज के डायरेक्टर फराह खान और रोहित शेट्टी भी कई इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि वे अमर अकबर एंथोनी से काफी इंस्पायर्ड हुए थे और उनकी फिल्मों में इस फिल्म का असर साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स फिल्म की मेकिंग और उससे जुड़े मजेदार किस्सों के बारे में। अगर आपको इस फिल्म की मेकिंग से कोई मजेदार किस्सा पता है जो इस वीडियो में शामिल नहीं किया गया है, तो हमें कमेंट में लिखिए। साथ ही कमेंट्स में हमें ये भी बताइए कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको बहुत अच्छा लगा और आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहेंगे। दोस्तों, टॉक्स पर हमारा लक्ष्य है कि हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके सामने पेश करें। आपको हमारा यह प्रयास अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस न करें। हमारे अदर वीडियोस की लिस्ट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ डाल दी है। आप उन्हें ज़रूर देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि वे वीडियोस आपको कैसे लगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक मज़ेदार फिल्म के अननोन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए चाओ। If you want to know who are the top 10 music directors of all time, we have created a video for the same. If you want to know who are the top actor and actresses of all time, we have created videos for the same as well. I'll put the link in the description. Please watch and share your comments.